हेलो दोस्तों, नाल्को के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा इंटरिम डिविडेंड कंपनी 2 महीने के अंदर डिक्लेयर करने जा रही है। मार्च 13 सोमवार का दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि नाल्को का डिविडेंड अनाउंस होने वाला है। इससे पहले बहुत ही जल्दी जनवरी 25, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, पहला एक्स डिविडेंड डेट हुआ था जहां पर उन्होंने ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम नाल्को का बहुत पुराना डेटा लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं मार्च 2012 का हम डेटा लेकर आए हैं और हर साल का हम डेटा लेकर आए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड में कैसी कंसिस्टेंसी नाल्को की रही हुई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2012 है। तो 2012 में उन्होंने जैसे डिविडेंड दिया था 90 पैसा और ₹1, मतलब टोटल ₹2 का डिविडेंड दिया था। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। सिमिलरली 2013 में भी देखिए डिविडेंड दिया है, 14 में दिया है, 15 में दिया है, 2016 में भी आप देख सकते हैं कॉन्सिस्टेंटली डिविडेंड आया है, 2017 में डिविडेंड आया है, 2018 में अचानक से बहुत ज्यादा डिविडेंड यहां पर हो गया है। मैं सब नंबर्स आपको एनालिसिस करके थोड़ी देर में बता रहा हूं। 2019, 20, 21, 22 और अभी भी आप 2023 का जो डिविडेंड है आप देखेंगे डिविडेंड यहां पर मिल रहा है। अगर ये जो डिविडेंड है इसको मैं अगर एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों का डिविडेंड। और ये जो ग्राफ है एक चीज दिखा रही है, वो क्या पॉजिटिव चीज दिखा रही है कि डिविडेंड में कॉन्सिस्टेंसी जरूर है। ओके, कॉन्सिस्टेंसी जरूर है जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कॉन्सिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ रहा है वो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देखिए 2016 तक आप देखिए ₹2.80 का डिविडेंड, फिर बाद में देखिए डिविडेंड बढ़ गया, फिर 2020-21 खैर मान सकते हैं कोविड का टाइम था, एक बड़ा ब्लिप आ गया था, तो फिर से डिविडेंड यहां पर कम हुआ और अभी हम फिर से देख रहे हैं डिविडेंड बढ़ रहा है। और अभी का फाइनेंशियल ईयर का ₹1 का डिविडेंड आया है और अभी मार्च में कैसा डिविडेंड आएगा हमको नहीं पता है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है कॉन्सिस्टेंटली बढ़ा भी है और फिर नीचे भी यहां पर हुआ है। ठीक है, और इसका एक और बहुत बड़ा जो रीजन है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में जैसे मैं बार बार मैं बताता हूं, फोकस करता हूं कि जो मेटल कंपनीज होती हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं, वो साइक्लिकल बिजनेस होता है। उनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन यहां पर ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि अगर आपने नाल्को में इन्वेस्ट किया होता, कब? मार्च 2012, बिल्कुल उस समय की बात है जहां का मैंने डिविडेंड का डेटा लिया हुआ है। तब ₹60 का शेयर प्राइस था, अभी आप देखेंगे ₹82 का शेयर प्राइस है। मतलब टोटल अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 2.88% है, जो कि बहुत बड़ा यहां पर रिटर्न नहीं है। अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए होते तो टोटल उस समय में आपको 1667 शेयर मिलते। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड तो आपको हर साल मिला है, नो डाउट। उसमें देखिए 2012 में भी अगर आपने यहां पर इन्वेस्ट किया होता तो 1667 यहां पर डिविडेंड मिला होता, 1.6% यहां पर डिविडेंड मिला होता। 2018 में बहुत ही अच्छा डिविडेंड हो गया, आप देख सकते हैं 9.5% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो गई, ₹9,500 आपको मिले होते। लेकिन 2020 में देखिए 2,500 का डिविडेंड आपको मिला होता। तो डिविडेंड में आप देख रहे हैं जैसे ग्राफ में हमने देखा ऊपर नीचे करके हो रहा है। तो ओवरऑल ₹1,00,000 हमने इन्वेस्ट किया होता तो हमको 57,000 का डिविडेंड मिला होता। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हमको कंसिस्टेंसी बढ़ता हुआ जो डिविडेंड है वो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज है कि कंपनी ने वेल्थ भी क्रिएट करके नहीं दिया है, क्योंकि ये 3% का रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न भी एक्चुअली में नहीं बोला जाएगा। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, जैसे मैंने बार बार कहा, नेचर ऑफ बिजनेस। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ स्क्रीनर में समझाता हूं। ये देखिए मार्च 2018 में आप देखेंगे कि मार्जिन 15% के आसपास में थे। 19 में देखेंगे 25% के मार्जिन हो गया और 2020 में देखिए 6% का मार्जिन हो गया। फिर 2021 में देखिए 20% मार्जिन और 2022 में 32% का मार्जिन। प्रोडक्ट एक ही है, सेल्स में भी आप देखेंगे बहुत बड़ा वेरिएशन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्जिन के कारण हमको यहां पर प्रॉफिट्स जो है वो भी हमको वोलेटाइल देखने को मिले हैं। आप देखिए 2019 में देखिए 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया था और मार्च 2020 में देखिए 138 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और यही चीज आप अगर डिविडेंड में भी देखेंगे 2018-19 देखिए यहां पर डिविडेंड देखिए कितना ज्यादा था और डिविडेंड कम हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब हम नाल्को को एनालिसिस कर रहे हैं। फिर नाल्को का बिजनेस किन सब चीजों पर डिपेंड करता है, वो है एल्यूमिनियम। देखिए नाम में ही है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ेंगे, विश्व के बाजार में अगर बढ़ेंगे तो उनका सीधा फायदा होगा नाल्को को।
दूसरी चीज है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे यहाँ पर कोयला है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के भी अगर प्राइस बढ़े, पावर के भी प्राइस बढ़े, तो वो भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस उनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाकी अगर बिजनेस में अगर हम लेटेस्ट देखें तो जनवरी 2024 में एक नया प्लांट जो है कमीशन करने का टारगेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से स्पीड चल रही है, ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि वो डिले हो सकता है और कॉस्ट ओवररन्स यहां पर हो सकते हैं। जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग्स की बात बताऊं तो प्रोमोटर तो यहां पर गवर्नमेंट ही है, तो 51.28% प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की अगर आप होल्डिंग देखेंगे जून से दिसंबर 16.7 से 15.05 हुई है, मतलब उन्होंने अपना स्टेक को घटाया है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें 10.11% से 9.89%, इनफैक्ट उन्होंने भी अपने स्टेक को घटाया हुआ है। और ये एक चीज है जो आपको समझनी है कि नाल्को ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। डिविडेंड में कंसिस्टेंसी जरूर है, लेकिन सब डिविडेंड भी डिपेंड करता है उनके प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से एल्यूमिनियम के प्राइजेस हैं, जो कि बहुत हद तक इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। तो ये एक अनसर्टेनिटी इस बिजनेस का नेचर ही है, जो कि हर इन्वेस्टर को जरूर ध्यान में रखना है। दोस्तों छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।